कॉरपोरेट दुनिया के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे अडानी के डिफेंस सेक्टर में 1.8 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट, कोल इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने की तैयारी और फ्लिपकार्ट के 12 सेंटर्स को गोल्ड सर्टिफिकेट मिलने की खबर से। शुरू करते हैं ऑटो सेक्टर की बड़ी और अच्छी खबर से। साल 2026 की शुरुआत इंडियन ऑटो मार्केट के लिए काफी खास रहने वाली है। जनवरी में किया, महिंद्रा, स्कोडा, मारुति सुजुकी और रेनो जैसी बड़ी कंपनियां अपनी नई कारें लॉन्च करने जा रही हैं। इनमें पेट्रोल एसयूवी से लेकर लंबे समय से प्रतीक्षित इलेक्ट्रिक व्हीकल भी शामिल हैं। सबसे पहले 2 जनवरी को किया अपनी सेकेंड जनरेशन किया सेल्टॉस लॉन्च करेगी। ये एसयूवी नए प्लेटफॉर्म पर बनेगी और इसमें नया बोल्ड डिजाइन, ड्यूल 12 इंच की स्क्रीन और मॉडर्न फीचर्स मिलेंगे। इसके बाद 5 जनवरी को महिंद्रा अपनी मशहूर एसयूवी का फेसलिफ्ट वर्जन एक्सयूवी 7XO लॉन्च करेगी। इसमें नई ग्रिल, नए एलॉय व्हील और ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड होंगे। जनवरी में ही स्कोडा कुशॉक फेसलिफ्ट आएगी, जिसमें नया लुक, पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा और एडवांस सेफ्टी फीचर्स होंगे। मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक मिड साइज एसयूवी ई विटारा भी जनवरी में लॉन्च होगी। ये 2 बैटरी ऑप्शंस के साथ आएगी। वहीं 26 जनवरी को नई रेनॉल्ट डस्टर लॉन्च होगी, जो नए दमदार डिजाइन और नए फीचर्स के साथ देखने को मिलेगी। अडानी ग्रुप ने भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा निवेश करने की घोषणा की है। कंपनी 2026 में रक्षा निर्माण के लिए 1.8 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रही है। इसका मकसद देश की सैन्य ताकत को मजबूत करना और विदेशों से हथियारों के आयात पर निर्भरता घटाना है। कंपनी सूत्रों के अनुसार ये निवेश ड्रोन और दूसरे मानव रहित प्रणालियों, मॉडर्न वेपन्स, सटीक हमला करने वाली टेक्नोलॉजी, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सिस्टम पर किया जाएगा। इसके अलावा मेंटेनेंस, मरम्मत और ट्रेनिंग से जुड़ी सुविधाओं को भी विकसित किया जाएगा। छोटे हथियार, गोला बारूद और ड्रोन से सुरक्षा करने वाली तकनीकों पर भी काम होगा। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस देश की प्रमुख निजी रक्षा कंपनियों में शामिल है। कंपनी की ओर से विकसित दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन पहले ही इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी में शामिल किया जा चुका है। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL को निर्देश दिया है कि कंपनी की सभी 8 सहायक कंपनियों को 2030 तक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर दिया जाए। ये फैसला पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। इसके साथ ही एसेट वैल्यू को अनलॉक करने का उद्देश्य है। कोल इंडिया देश में 80% से ज्यादा कोयले का प्रोडक्शन करती है। इसकी सहायक कंपनियां हैं ईस्टर्न कोल फील्ड्स, भारत कोकिंग कोल, सेंट्रल कोल फील्ड्स, वेस्टर्न कोल फील्ड्स, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स, नॉर्दर्न कोल फील्ड्स, महानदी कोल फील्ड्स और CMPDI। केंद्र सरकार ने देश के जहाज निर्माण सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए 2 बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन योजनाओं पर कुल 44,700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने ये नोटिफिकेशन जारी किया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पहली योजना जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना यानी SBFAS है, जिसमें 24,736 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें इंडियन शिपयार्ड्स को हर जहाज पर 15 से 25% तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगले 10 सालों में इससे करीब 96,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू होंगी और लाखों नौकरियां पैदा होंगी। दूसरी योजना जहाज निर्माण विकास योजना है, जिस पर 19,989 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये लंबे समय की क्षमता बढ़ाने पर फोकस करेगी। नए ग्रीनफील्ड शिपयार्ड क्लस्टर बनाए जाएंगे, पुराने शिपयार्डों का मॉडर्नाइजेशन होगा और भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में इंडिया शिप टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा। दोनों योजनाएं 31 मार्च 2036 तक लागू रहेंगी, जिन्हें 2047 तक बढ़ाया जा सकता है। सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत की जहाज निर्माण क्षमता सालाना 4.5 मिलियन ग्रॉस टनेज हो जाए, जिससे देश ग्लोबल लेवल पर मजबूत समुद्री राष्ट्र बन सकेगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने IS 19262 2025 इलेक्ट्रिक कृषि ट्रैक्टर प्रशिक्षण संहिता जारी की। इसे BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो ने बनाया है। इस नए मानक का मकसद ये तय करना है कि इलेक्ट्रिक कृषि ट्रैक्टर सुरक्षित, भरोसेमंद और ठीक तरह से काम करने वाले हों।
इसके तहत ये बताया गया है कि ट्रैक्टर्स की जांच कैसे की जाएगी। इसमें ट्रैक्टर की ताकत, उसके काम करने की क्षमता, वाइब्रेशन, कंपनी मशीन के अलग अलग हिस्सों की जांच और तकनीकी जानकारी की पुष्टि शामिल है। इसमें सभी कंपनियों के ट्रैक्टर एक ही तरीके से जांचे जाएंगे। इलेक्ट्रिक एग्रीकल्चर ट्रैक्टर डीजल से चलने वाले ट्रैक्टरों का अच्छा और क्लीन विकल्प है। इसमें धुआं नहीं निकलता, आवाज़ कम होती है और इन्हें चलाने और मेंटेनेंस का खर्चा भी कम आता है। इससे किसानों को खेत में काम करते समय बेहतर और स्वस्थ माहौल मिलता है। इस मानक के लागू होने से देश में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा, इनका इस्तेमाल बढ़ेगा और खेती में प्रदूषण कम होगा। डोमेस्टिक ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपने सप्लाई चेन नेटवर्क में कचरा प्रबंधन को मजबूत करते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने इस साल 21,000 टन से ज्यादा कचरे को कूड़ा घरों में जाने से बचाया। ये सफलता फ्लिपकार्ट के जीरो वेस्ट टारगेट की दिशा में एक अहम कदम है। इस पर कंपनी 2023 से ही लगातार काम कर रही है। फ्लिपकार्ट के 12 केंद्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ट्रू गोल्ड सर्टिफिकेट मिल चुका है। ये सर्टिफिकेट ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंक यानी GBCI उन केंद्रों को देता है जो अपने 90% से ज्यादा कचरे को कूड़ा घर में जाने से रोक लेते हैं। फ्लिपकार्ट के इन सेंटर्स का औसत वेस्ट डाइवर्जन रेट 96% से ज्यादा है। हाल ही में जिन नए 8 सेंटर्स को ये सर्टिफिकेट मिला है उनमें कोलकाता, फर्रुखनगर, मेडचल और याकूबपुर जैसे सेंटर शामिल हैं। इन सेंटर से निकले कचरे को रिसाइकलिंग, रीयूज और रिकवरी के जरिए संसाधन के रूप में बदला गया। फ्लिपकार्ट की इस सफलता के पीछे उसकी वेस्ट एज रिसोर्स रणनीति है, जिसमें कचरे को बेकार नहीं बल्कि उपयोगी संसाधन माना जाता है। कंपनी रीयूजेबल पैकेजिंग, 100% रिसाइकिल किए गए कार्टन और कागज की खपत कम करने जैसे इनिशिएटिव ले रही है। इससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है। भारत के एविएशन सेक्टर में पिछले 11 साल में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन उड़ानों में देरी, कैंसिलेशन, रिफंड और बैगेज से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ी हैं। इन परेशानियों को कम करने के लिए सरकार ने पैसेंजर एयरपोर्ट कंट्रोल रूम PACR शुरू किया है। नई दिल्ली के उड़ान भवन में ये केंद्र 24 घंटे काम करता है। इसमें मिनिस्ट्री, DGCA, एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरलाइंस मिलकर यात्रियों की कॉल सुनते हैं और शिकायतों का समाधान करते हैं। अब तक इस सेंटर को 13,000 से ज्यादा शिकायतें मिली जिन्हें सुलझाया गया। ये थे कॉरपोरेट जगत के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download
app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.